हार बात के हमारी जान निकल गई दीपू, और फिर मैं 3 स्टार में आ गई। Okay. Hey guys, it was हेलो yeah. अरे ऐसे कुछ नहीं है, देखो इंसान इंसान होता है। तुम अगर इसको देख के लाइफ छोड़ने जा रही हो तो तुम इंसानियत की कदर नहीं कर रही हो। No, इंसानियत की no, कदर no, no, नहीं no. है, I ये have to गलत like बात है दीदी। आप ऐसे नहीं जा सकती हो, यहीं बैठो, हमारे साथ बैठो। मतलब मेरे लटके मतलब हुए ये को तो तुम ऐसी बात हो उठा गई लो। कि ये लड़की जो है ये आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आपका स्टैंडर्ड हाई है, और इसको no. देखकर जो है आप जा रही हो, इसका मतलब ये हो गया फिर इसको तो इंसेंटिव लगेगा। Let me talk, right? अभी मेरे बेटे का फुटबॉल टाइम हो गया है, फुटबॉल ले जाने का। तुम वो तो मैरिड हो दीदी, तुम तो मैरिड ही नहीं लगती हो यार। तुम तो I 18 have साल की अरे कच्ची कली लग रही हो। नहीं है, ये बहाने बना रही है। ये एक्चुअली इसलिए जा रही है क्योंकि इसको पता है कि अगर ये तुम्हारे साथ लाइव जाएगी तो इसका स्टैंडर्ड घट जाएगा, क्योंकि तुम एक बच्चलन लड़की हो और ये एक अमेरिका में रहने वाली सोफेस्टिकेटेड लड़की है, और तुम्हारे जैसे बच्चलन लड़की के साथ ये लाइव नहीं जाना चाहती क्योंकि इसकी इज्जत पे आ जाएगी। मुझे पता है ना अंदर की बात। okay. गलत बात। दीपक, देखो it was सुबह nice talking मैं to you. तुमको एक बात बताता हूँ, ये जैसे भी है, मतलब इसका जो भी कैरेक्टर ही नहीं है वैसे इसको, लेकिन अगर हम इसके साथ लाइव जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसके साथ लाइव जाने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी। आप एक अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखती हो, इसका मतलब ये नहीं। अभी देखो मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, तुम तीनों से ज्यादा अमीर मैं हूँ, तुमको खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, खरीद सकते। लेकिन अगर तुम तीनों से मैं लाइव जा सकता हूँ तो तुम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही हो कि तुम इसके साथ लाइव नहीं जाना चाहती हो? Buddy, listen to me. Honestly, I can send you a video. Seriously, right now I have to go. और मैं इनको जानती भी नहीं हूँ. To be honest, I don't know you. अरे Okay, आप इसको कैसे नहीं जानते? टॉप की है, टॉप की एकदम। इसको रिक्शा वाले से लेके, मैं कह रहा हूँ रिक्शा वाले से लेके ओला उबर तक हर एक जानता है, टॉप की छटी हुई है। तुम इसको नहीं जानती हो? बताओ। दीपक, सिर्फ मैं आपको देखती हूँ, इनको पहली बार आपकी लाइफ में देख रही नहीं, हूँ। मैं अभी आपकी तक जितनी दिनों रहती हूँ, इनके ओ बहुत भाई से तुम लोग मुझे मुझे जानते देखती हैं। नहीं है, सच बता, मुझे तू निहारती है ना? मैं कुछ टाइम से आपकी लाइफ पे आ रही हूँ, देख रही हूँ। जब क्या है सरदाना, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, देन आई एम फॉलोइंग यू एंड जस्ट वाचिंग यू। तो उस ड्यूरेशन में मैंने इनको नहीं देखा है, तो ऑनेस्टली आई डोंट तुम नो। नई नई मंजू जी को मैं आई हो जानती हूँ। दीदी, मैं पुरानी इनकी दोस्त हूँ, मैं इनके या साथ ट्रिप्स पे जाती हूँ। मैं ये मुझे दीपक अपने ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, ये मैं मेरे साथ ट्रिपिंग दीपक करते की हैं। मैं दीपक पर्सनल की ट्रिपिंग फ्रेंड हूँ करते हैं जिनसे। दीपू मेरे साथ पर्सनल ट्रिपिंग करते हैं, यू नो। ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एवरीवन। हाँ। हेलो लिसन टू मी। देखो ये आप हमारे लाइफ की तौहीन कर रही हैं। देखो मैं मानता हूँ कि ये जो लड़की जो है इसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये लो क्लास है, और उसके बाद में ये एक जो मैं अभी ये बीड़ी पी थर्ड लड़की जो आई है जो सिगरेट पी रही है वो बच्चलन है, और तुम्हें ऐसे लगता है कि इसके साथ लाइव जाने से तुम्हारी सोसाइटी में तौहीन होगी, भाई मुझे कोई तो ये बिल्कुल दिख गलत है। नहीं रहा, मुझे कोई दिख नहीं रहा। कौन सिगरेट पी रहा लाइव में? नहीं नहीं, ये ओके, लड़की सिगरेट। allow me नो नो, दीपक, प्लीज, आई आई एम एम नॉट सॉरी। अलाउइंग यू, दिस इज नो, डिस्गस्टिंग, यू आर दिस ब्रेकिंग। इज वेरी बैड। नो रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। दीदी, आई Annie, रिस्पेक्ट यू okay, एंड okay, रिस्पेक्ट मी I'll ऑल्सो। show you. I'll show you. Annie, can you come here? Come for a 2 minute. Come here. Are ये you ready वैसे तो for the? हिंदी में बात करती है, अभी लाइव में इंग्लिश में बात कर रही है बच्चे के No, साथ। हेलो। are you ready? Are you ready for go to football? Hey, can we go? अरे कुछ जबरदस्ती फुटबॉल बोलती हूँ वुटबॉल तुम, नहीं है, कैन ये वी गो, गुल्ली वो डंडा रेडी खेलेगी, नहीं यहाँ है। पे आके बड़ी बड़ी बातें करे, नीचे जाके कीचड़ में गुल्ली डंडा खेलेगी ये। वो बच्चा से दिखा रेडी रही नहीं है है, ये जैसे। जबरदस्ती। दीपू ये जबरदस्ती लेके जा रही है, वो बच्चा रेडी नहीं है। कैन वी गो फॉर द फुटबॉल? और तुझे पता है कि ये जाके क्रिकेट खेलेगी और ऐसे दिखा रही है जैसे हमें क्रिकेट पता नहीं है, हम फॉरेनर्स हैं, हमें फुटबॉल पता है। फुटबॉल रग्बी के हम टेबल नाम ले रही टेनिस है बड़े खेलते बड़े। Soccer. We call that हैं। soccer, no, not football. हाँ तो ये Like proper. बड़े बड़े नाम ले रही है, ये कुछ भी नहीं है। वहां पे जाके गिल्ली डंडा खेलेगी, ये कांचे खेलेगी उसके साथ, और यहाँ पे आके बच्चे को कहेगी चल निकाल डंडा, निकाल गुल्ली, और यहाँ पे आके बात कर रही है इंग्लिश में जानबूझ के। हे कम ऑन अयान बयान। वो अयान मम्मी का बयान भी नहीं सुध रहा है, उसको अयान अयान कर रही है। पता चला उसका नाम रियलिटी में रामू शामू होगा, यहाँ पे अयान अयान कर रही है, रियलिटी में रामू शामू होगा उसका नाम। Don't go to kids, huh? Kids, Okay, kids चल. are Yeah. blessing from God. So, Yeah. Bye, guys. Take care. and Yeah. Deepak make many kids die every day from hand. नहीं तो वो किड्स क्यों मरते फिर? हेलो
दीपू, हाँ बोल। लोग हमारे करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, ये सही बात है या गलत है दीपू? ये तो बहुत गलत बात है दीपू। अरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है जब कैरेक्टर होता है। तू खुद कैरेक्टर ले से, तेरे ऊपर कौन उंगली उठाएगा? तेरे कहाँ, ऊपर उंगली उठेगी, मैं तो शॉर्ट लेस तेरे हूँ, ऊपर उंगली करेक्टर लेस उठेगी, थोड़ी लेकिन ना मोटी हूँ। वाली तेरे ऊपर उंगली उठेगी, मोटी वाली उंगली, पतली वाली नहीं उठेगी। पर मोटी वाली मैं ले नहीं पाऊंगी दीपू, मैं पतली वाली उंगली से ही काम चला लूंगी। भगी वो तो भी। आम, अरे भाई, जब तेरे जैसी रंडी आएगी ना, ये सब अच्छे फैमिली की औरत है। तुम्हें पता है मंजू दीदी जो है, इनका जो बेटा जो है, बेटी इनकी न्यूजीलैंड में है, बेटा जो है वो उनका यूरोपियन कंट्री में है। वो एक सोफेस्टिकेटेड औरत है। तेरे जैसे रंडी के साथ कौन लाइफ जाएगा बता? तो ये गलत बात है ना दीपू, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है इस दुनिया में, हम लोग भी ऐसे ही पैदा हुए हैं नॉर्मल, तो हम लोग भी जी रहे हैं अरे अपनी जिंदगी, ये गलत जीने का बात है। अधिकार है, लेकिन जो इज्जत मैं ये लोगों की करूंगा, थोड़ी मैं तेरी वो इज्जत करूंगा। क्योंकि तो तुम देख, तू कितना भी कुछ भी कर ले, देख रंडी आखिर रंडी होती तो है, ये नहीं, बात तू तो मानती है? दीपू तुम मुझे ना ऐसा करो, रोड पे ले जाके बोरी में डाल के फेंक दो, मैं किसी काम की नहीं हूँ। नहीं नहीं, तू काम की है, लेकिन जो 12 बजे के वाले काम होते हैं उसके बाद की तू है। सुबह तो थोड़ी मैं तेरे साथ घूमूंगा, सुबह तो तुझे भगा दूंगा लात मार के होटल से। क्योंकि अगर मैं तेरे साथ घूमूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। क्योंकि देख, तुझे अगर समाज में इज्जत करनी है तो तुझे ये सब काम बंद करने होंगे। मैं कोई काम नहीं करती हूँ दीपू, मैं नॉर्मल रहती हूँ, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं गंदी लड़की हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, बहुत देखिए, सोफिस्टिकेटेड हूँ। सोनिया को मैंने इज्जत दी, सोनिया के साथ मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, अभी वो एक एक्ट्रेस बन गई है। तेरा कैसे है कि सोनिया तो एक पार्ट टाइम करती है, तेरा कैसे तू फुल टाइम चूतती है, ये दिक्कत है। फुल कुछ टाइम म्यूजिक वीडियो कर, थोड़ा मॉडलिंग वगैरह कर, ताकि तुझे भी सोनिया जैसी इज्जत मिले। मैं पूरा दिन सोती हूँ दीपू, मैं उठती भी, पर तुम्हें पता है कितना लेट हूँ दीपू? आई एम लाइक सो लेट गर्ल। मैं नहीं अरे तू लेट गर्ल नहीं है, तू लेट लेट के लेट गर्ल बनी है, लोगों के साथ लेट लेट के लेट गर्ल बनी है तू। नहीं दीपू, मैं ऐसी नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे ऐसा मत बोलो। लोग जबरदस्ती मेरे साथ कुछ आते हैं ना, तो भी मैं लात मार देती हूँ दीपू, पता है? मैं ऐसी नहीं हूँ दीपू। तू मुझे वचन दे कि तू ये सब चुदाई के गंदे मैं काम छोड़ देगी। मैं वचन देती हूँ, और मैं एक सर्टिफिकेट बनवा के तुम्हें साइन करके देती हूँ कि मैं एकदम चुप रहूंगी। कुछ भी तू मुझे तू देख, तू देख, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे चूदेगी वो ठीक है, लेकिन अगर तू पैसे लेके चूतती है फिर तो तुझे नहीं, रेड्डी मैं का ये सब स्टैंप लगेगा, बता। दीपू देखो, ये सब लोग इल्जाम झूठे लगाते हैं, हर लड़की पे लगा देते हैं, पर हर लड़की बदचलन नहीं होती दीपू। एवरी गर्ल इज नॉट दैट टाइप। आपको भी ये समझना चाहिए, आप तो इतने अरे नीचे जा। गर्ल गर्ल तू कह रही है, लोग तो कह रहे नहीं, तू हिजड़ा है, तुझे ये लंडे क्या नीचे, तू तो सा कर दिया तुमने तो दीपू। कब से गर्ल 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 नहीं गर्ल तो करी, तुझे क्या कह रहा दीपू, है? गर्ल गलत बोलने बात से तू है ना गर्ल हो दीपू, जाएगी? दिस इज वेरी बैड। रिस्पेक्ट नो दीपू, आई एम लाइक नॉर्मल चाइल्ड तो दीपू, तू डोंट एक्सेप्ट डू। क्यों नहीं करती है कि तू हिजड़ा है करके? एक्सेप्ट कर ले। का दीपू, नॉर्मल बात करे दीपू, आप प्यारे हैं। दीपू, जो आपने यहाँ पे छोटी दाढ़ी रखी थी, एक टाइम आया था, वो दाढ़ी आपकी कहाँ गई? आपने तो सारी मूछें कटा दी, आप ऐसे क्यों बन गए? देख, ये जो छोटी। पहली बात तो मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तू तेरी सेक्सुअलिटी नहीं, को एक्सेप्ट कर। देखो, मैं नहीं, ऐसे डोंट डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वेदर यू आर हेटरोसेक्सुअल, आप। पॉलीसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसपोटाइट्स, पेडोफाइल, कैनिबल, आर्टोसेक्सुअल, वर्बोसेक्सुअल, जर्मोसेक्सुअल। प्लांटोसेक्सुअल, you know, homosexual, homosexual, orthosexual, you know, plantosexual, verbosexual, aquasexual, I will accept you. Polysexual, dual sexual, तो I will accept you. आप कौन सी लेकिन सेक्सुअल अगर से हो तुम दीपू? लेकिन आप अगर कौन सी सेक्सुअल तुम ऐसे से हो? कहोगी कि भाई, अगर तुम लड़का हो तो तुम तो एक्सेप्ट करो तो ना कि हाँ आप, तुम। लड़का की बात नहीं, आप कौन से सेक्सुअल से बिलोंग करते हो दीपू? विच सेक्सुअलिटी यू बिलोंग? Okay, see, I'm not trisexual. I'm trisexual. Trisexual means I keep on trying my sexuality. I come in a category of trisexual. So I am boho sexual, Deepu. I try every boho in this world. I am a boho sexual. देखो, भले तुम्हारी सेक्सुअलिटी कुछ भी हो, उसको एक्सेप्ट करो। सी, जब तक तुम तुम्हारी सेक्सुअलिटी, सी, रिस्पेक्ट कब दोगी तुम सेक्सुअलिटी को? जब तुम तुम्हारी तो ठीक है, सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगी तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? मैं अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर आप नहीं हाँ, बताएंगे कि क्या है, बट मैं खुद से हाँ, एक्सेप्ट ठीक है, करना तुम खुद चाहूंगी। बताओ कि तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है। उसके बाद आप बहस
नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा ठीक है, क्यों नहीं है, वैसा चलेगा। क्यों। हाँ बताओ, हाँ बताओ। आई एम अ बायसेक्सुअल। Okay, I would like to know about your gender. आई एम अ फीमेल बट आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ इन द इफ आई लाइक समवन। अब मेरी डोंट बी औखर में आंखें सरप्राइज्ड। डाल के बोल कि तू फीमेल है, औखर में आंखें डाल के बता। आखन में आके डाल के तुम्हें फीमेल बना दूं मैं, ज्यादा तुम्हारी आइडेंटिटी पे फीमेल लिख दूं, मेल जो लिखा है उसके आगे फी लगा दूं, ज्यादा तुम्हें फीमेल बनने का मन ओके, कर रहा है दीपू। तुमने कहा कि तुम बायसेक्सुअल हो, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो कि क्या बायसेक्सुअल क्या होता है। Bisexual is interested in both the genders if she likes, if he likes। अगर जैसे तुम भी एक बाइसेक्सुअल हो तो तुम्हें मर्द भी, जैसे तुम्हें हट्टा कट्टा मर्द पसंद आता है कभी कभी, और तुम हट्टे खट्टे मर्द के ऊपर चढ़ जाते हो। कभी भी तुम होटल में अगर गुजर या जाट देखते हो तो तुम उसके ऊपर छलांगे मारने लगते हो। तो वैसे एक लड़की भी बाइसेक्सुअल हो सकती है, तुम भी बाइसेक्सुअल हो अच्छा, दीपू, तो तो ऐसे तुम्हारा आप। हिसाब है कि बायसेक्सुअल मतलब वो आदमी जो लड़कों में और लड़कियों में इंटरेस्टेड, उसको बायसेक्सुअल कहते हैं, ये तुम्हारा मतलब है? हाँ, जैसे आपको हट्टे खट्टे मर्द बहुत पसंद है, जिनका खट्टा तुम्हें खट्टा पता है, मन। तुम्हें पता है तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? तुम्हें पता है बाय का मतलब क्या होता है? ये एक क्या? ग्रीक वर्ड है। बाय का मतलब होता है दो। तो देखो, हाँ, दो। तो जैसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी मतलब क्या कि एक दूसरा हम रास्ता निकालते हैं, उसको हाँ, कहते हैं। तो बाय का मतलब होता है दो। तो तुम्हें बाईपास पता है सर्जरी। हाँ, तो जो बंदा दो सेक्सुअलिटी को प्रेफर करता है, दो अलग अलग सेक्सुअलिटी को प्रेफर करता है, उसको बायसेक्सुअल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लड़का लड़की ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ और मैं एनिमल्स को पसंद करता हूँ, तो भी मैं बायसेक्सुअल हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक सेक्सुअलिटी ये है कि मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ, मेरी दूसरी सेक्सुअलिटी ये है कि मैं एनिमल्स को पसंद करता हूँ, उसको भी तुम बायसेक्सुअल कह सकती हो। क्योंकि बाय का मतलब होता है कि दो सेक्सुअलिटी में मजे लेना। इवन हाँ, हैविंग सेक्स विद एनिमल, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी। तो आप एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते, तो आप तो हबशी हो दीपक। ये गलत बात है, आपके एनिमल पे भी आपका दिल डोल जाता है। दिस इज वेरी बैड अरे भाई, दीपू। मैं एनिमल्स की नहीं बात कर रहा हूं, मैं तुझे बाय सेक्सुअलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं। बाय का मतलब होता है दो, समझा? अच्छा। जैसे कि बायपास सर्जरी मतलब दूसरा वे निकालना, तो बाय का मतलब होता है दो। और जो लोग दो सेक्सुअलिटी को अपनाते हैं, अलग अलग सेक्सुअलिटी को, जैसे मैं तुझे बताता हूँ अलग अलग सेक्सुअलिटी मतलब हेट्रोसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसवेस्टाइट्स, पेडोफाइल, कैनिबल, आर्टोसेक्सुअल, वर्बोसेक्सुअल, प्लांटोसेक्सुअल, एक्वासेक्सुअल, तरह तरह की सेक्सुअलिटीज होती है। तो जो बंदा दो अलग अलग सेक्सुअलिटी को अपनाता है, उसको बायसेक्सुअल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअलिटी सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं। देखो, तुम मुझे क्या कह रही हो कि बायसेक्सुअल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड होमोसेक्सुअलिटी, विच इज रॉन्ग। मुझे तो मेरे तो ऊपर से जा रहा है, आप क्या क्या बोल रहे हो दीपू। ये सेक्सुअलिटी डजंट मैटर, इंसान अच्छा होना चाहिए। अरे लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी सेक्सुअलिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो तुम उसको कैसे एक्सप्लोर तो हम करोगी? पता कैसे लगाएंगे? किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या तुम्हारे पास आना पड़ेगा? अरे भाई, सेक्सुअलिटी जो होती है वो इंस्टिंक्ट होती है, वो एक जागरूक भावना होती है। अभी जैसे कि कोई लड़का है, उसको अगर सपने में लड़के आते हैं, तो इसका मतलब वो लड़का होमोसेक्सुअल होता है। अगर कोई लड़के को सपने में लड़की आती है और उसका इजैक्यूलेशन होता है, उसका वीर्य पतन होता है, इसका मतलब वो लड़का हेट्रोसेक्सुअल है। तो सेक्सुअलिटी किसी डॉक्टर के पास जाके पूछने के लिए नहीं होती है। खुद से पता सेक्सुअलिटी एक लगाओ। इंस्टिंक्ट होती है, जो अपने आप हमें खुद पता लग जाती है। तो तुम्हें उसके लिए कब हमें पता किसी लगा कि तुम्हें कब पता लगा तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है दीपू? कैसे तुम्हें रियलाइज हुआ ये चीज का? देखो, एडोलेसेंट मतलब जब आप यंग होते हैं, जब आप 13-14 साल के होते हैं, तभी आपको सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम्म, अभी जैसे कि कोई बंदा गे होता है, लेकिन उसको टॉर्चर होता है समाज में, तो हम्म, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे कहता है कि आई एम नॉट गे। क्योंकि हम्म, समाज में जो उसको प्रताड़ित किया जाता है, हम्म, उससे उसका जो कॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको डोमिनेट कहता है, उसकी सेक्सुअलिटी चेंज कर। तो कभी ओके। कभी
अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को डोमिनेट करता है तो तुम अपने सेक्सुअलिटी को गलत समझते हो। तो अगर तुम्हें तुम्हारी सेक्सुअलिटी को सही और गलत समझना है तो तुम ये सोचो कि तुम्हें किसके सपने आते हैं। पर तुम दीपू सोसाइटी अगर को भूल जाओ। तुम्हें अगर लड़कों के सपने आते हैं और अगर तुम लड़के हो तो तुम होमोसेक्सुअल हो। पर अगर अच्छा, दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो लड़कियां होती हैं उन्हें लेस्बियन कहा जाता है और जो लड़के होते हैं उन्हें गे कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में लड़कों को भी गे कहा जाता है और लड़कियों को भी गे कहा जाता है। देखो, ये गे का मतलब क्या होता है। गे का मतलब होता है सेम 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 सेक्स मैरिज। सेक्स यानी गे, बराबर है। तो अगर लड़की लड़की से प्यार करती है तो तुम उसको लेस्बियन कह सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको गे कहते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि होमो एक ग्रीक वर्ड है और होमो का मतलब होता है सेम। होमो का सेम मतलब सेक्स क्या होता है? सेम। सेम। ये एक ग्रीक वर्ड है, आप गूगल करके देख लेना। तो अगर समझो लड़की लड़की भी सेक्स करती है तो वो हम कह सकते हैं कि शी इज गे। जरूरी नहीं कि आप उसको, देखो, आप लेस्बियन कह सकते हो, लेकिन अगर आप अमेरिका में हो तो आपको लेस्बियन कहने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते शी इज गे, क्योंकि गे का मतलब होता है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है समलैंगिक। समलैंगिक मतलब सेम सेक्स के चाहते। समझे तुम्हारी बात? पर अगर समलैंगिक पे अगर आपको अपराध लगा दिया जाए कि अलाउड नहीं है और वो लोग घुट घुट के जी रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उनको खुल अरे के कोई बताना गुट गुट के चाहिए। नहीं जीता है, सब चुट चुट के जीते हैं। तू मुझे एक बात बता, हम्म, अगर तुम कमरे में सेम सेक्स करते हो तुम्हें ऐसे लगता है कि वहां पे पुलिस आएगी? देखो, अगर नहीं। तुम पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी सेक्स, भले तुम लड़की के साथ छेड़खानी करो, लड़कों के साथ छेड़खानी करो, अगर तुम पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी सेक्स करते हो तो तुम्हें पुलिस ऑब्जेक्शन लेगी। कौन कहता है कि घुट घुट के जिएंगे, बताओ? अगर तुम चार दीवारियों के अंदर सेक्स करते हो तो कोई आएगा तुम्हें पूछने के लिए? तो घुट घुट के नहीं, चुट चुट के जीते हैं सब लोग। पर ये सब मुझे मत पता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे थोड़ा रोना आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि whom you comfortable with, right दीपू? मतलब कहाँ आपको खुशी मिल रही है, आप कहीं भी ऐसे मुंह नहीं मारो। रिस्पेक्ट, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, राइट? अरे लेकिन किसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर मेरा दिल तोड़ने का नहीं सील तोड़ने का मन है, और अगर मैं पैसे देके सामने वाले का दिल नहीं सील तोड़ना चाहता हूँ तो इसमें कुछ गलत है? बता। पर आजकल लोग मजा लेने के लिए एक बार होमो बनते, एक बार गे बनते, एक बार लेस्बियन बनते। क्या ये ठीक है किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना? देखो, आप मुझे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हो लेकिन आपको कभी कभी वेज खाने का मन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सेक्सुअलिटी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो कैदी होते हैं ये सेम सेक्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो गे हैं? वो सेम सेक्स इसीलिए करते हैं ऑप्शन, क्योंकि जेल में लड़कियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो किसी के इसीलिए ऊपर वो सेम सेक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन वो उनकी सेक्सुअलिटी नहीं है। समझने की कोशिश करो। पर ये गलत बात है ना। तो वो मतलब अपने दिल को मार के कुछ भी कांड करते हैं, तो ये तो गलत बात है दीपू। फिर अरे वो कैसे मतलब हर दिल को मारते हैं तुम मुझे बताओ? मुट्ठी मारने से, देखो जैसे कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ तो मुट्ठी मार के सो जाने से अच्छा है मुझे अगर गांडी मिल जाती है, तो उसमें गलत क्या है? देखो, अगर मैं मुट्ठी मारूंगा मुझे 10% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर मैं लड़के की गांड मारूंगा तो मुझे 20% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लड़की की मारूंगा तो 100%। तो अगर मैं 20% सेटिस्फैक्शन के लिए अगर लड़की अवेलेबल नहीं है और उसके चलते अगर मैं लड़कों के साथ सेक्स कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं मेरी सेक्सुअलिटी चेंज कर रहा हूँ या पर स्विंग ये कर आप रहा हूँ। लड़कों तो को वो, धोखा दे रहे हो दीपू। जब आपका इंटरेस्ट लड़कियों में, तो आप धोखा नहीं देना चाहिए लड़कों को। उनको तो ये लगेगा कि आप भी इस कैटेगरी में और आपका मजा उठाया जाए और आप हमेशा मिले उनको, क्योंकि कब आदत लग जाए कुछ नहीं पता। आदत कब मजबूरी में बदल जाए दीपू, नो देखो, दो बडी। टाइप की चीजें होती है, आदत से मजबूर और आदत से मजबूत। ये दो टाइप की चीजें होती है। देखो, आदत से मजबूत होते हैं ना, वो अपनी सेक्सुअलिटी को चेंज नहीं करते, लेकिन जो आदत से मजबूर होते हैं वो अपनी सेक्सुअलिटी को चेंज करते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लड़कियों को चोदने में इंटरेस्टेड हूँ, हाँ। लेकिन कल जाके अगर मुझे कोई लड़का ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ, हम्म। तो शायद मैं वो लड़की को भी चोद दूं। समझ में आ रही तुम्हें बात? तो तो तुम तो इसका मतलब ऑलरेडी ये तो, इतने रिच हो। तो अच्छा, आजकल लोग पैसों के लिए भी एक दूसरे के पास जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। देखो, जरूरी नहीं कि पैसा। अभी जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, हम्म।
कि जैसे कि समझो करण जौहर मुझे उसके मूवी में एज ए हीरो ले रहा है, अगर करण जौहर मुझे उसके मूवी में एज ए हीरो ले रहा है, और मैं ऐसे सोचूंगा कि अगर करण जौहर मुझे प्रियंका चोपड़ा के साथ अपोजिट कास्ट कर रहा है, जो कि बात भी चली थी, प्रियंका और मेरी मूवी आने वाली थी, मूवी का नाम है हरामजादे। अच्छा। तो करण चोपड़ा मुझे, ये करण जौहर मुझे उसके अपोजिट कास्ट कर रहा था। तो अभी कैसे है ना, जबकि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, हाँ, लेकिन अगर करण जौहर मुझे सेक्सुअल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट मूवी मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। समझे तुम मेरी बात करण के साथ? उसमें प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना दीपू, कभी कभी लाइक इट हैपेंस विदाउट सेफ्टी एंड इट्स नॉट। अभी जैसे तुमने बताया था परसों लाइव में कि तुम्हें हेपेटाइटिस हो गया है, तो तुम बीमारी, पैसों के चक्कर में बीमारियों से भी डरना जरूरी है, राइट? अरे लेकिन अगर तुम सेफ सेक्स करते हो हम्म। फिर तुम प्रिवेंट कर सकते हो ना बीमारी को। तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? तो तुम्हें आ रही मतलब है बात पैसा समझ? मैटर करता है, बीमारी मैटर नहीं करता है, ये कहने का मतलब ये अरे है। लेकिन बीमारी। जब तुम्हें पता है कि अगर तुम कंडोम यूज करते हो और अगर वो बीमारी नहीं होगी, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो कैदी होते हैं ना, ये भी दूध की थैली लगाकर चोपते हैं सामने वाले को, ऐसे नहीं चोपते तो हैं ये। इनको ये दूध की दूध थैली की पहले ही थैली लड़की खरीदते को हैं लगा के मतलब। चोपते, तो देखो वो बात अलग है। देखो अभी तुम सेक्सुअलिटी, कंपल्शन और प्रिकॉशंस, ये सब की खिचड़ी मत पकाओ। प्रिकॉशंस आर समथिंग डिफरेंट। तो मतलब जहाँ पैसा वहीं लपक जाओ, डजंट मैटर कि कब क्या हो रहा है, यू मीन टू से? नहीं, पैसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बार होती है। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और मेरा एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुआ है, ओके, लंदन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो क्या ओके। हो गया, ऑक्सफोर्ड में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब था, तो मेरी मम्मी ने मुझे क्या कहा कि दीपक, अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें कैम्ब्रिज में शिफ्ट कर दूंगी। और ओके। ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल ने कहा कि हम इसे निकाल रहे हैं। लेकिन उसके वेरी बाद बैड। में वो जो ऑक्सफोर्ड का प्रिंसिपल था वो मुझ में इंटरेस्टेड था, मतलब वो मेरा मुंह में लेना चाहता था। तो मैंने क्या ओके। सोचा कि अगर ये मेरा मुंह में लेके मुझे अगर पास कर रहा है ऑक्सफोर्ड में और मुझे कैम्ब्रिज शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैंने, हम्म। मतलब 14 साल की उम्र में ही मैंने मुंह में बांट दिया उसके, क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज नहीं शिफ्ट हो जाना चाहता तो था। तुम तुम समझने 14 की साल कोशिश के करो। थे तो तुमने मुंह में क्या बाड़ा? लाइक इट वाज जस्ट 1 और ½ इंच, राइट? 2 इंचेस मैक्सिमम। तो ऑक्सफोर्ड को क्या हुआ, मतलब ऐसा जो 2 इंचेस में उनको इंटरेस्ट आने लगा? ऑक्सफोर्ड इतने पागल हो गए? मुझे एक बात बता, तू जो यहाँ पे आके बकचोदी कर रही है, तूने देखा है बाढ़ के कि कितना इंच का है मेरा? नहीं तो तुम जब 14 साल के थे दीपू, लाइक आई नो अरे 14 ईयर, मेरा तो बॉयफ्रेंड कोई रह भी चुका बंदा है। होता है, उसका जो लंड है वो 14 साल में प्रॉपर ग्रो हो जाता है, प्रॉपर। नहीं तो मैं 14 ईयर, मेरा बॉयफ्रेंड था, ही वाज जस्ट हैविंग 2 इंचेस डिकी डिक। ठीक है ना, तो तुम्हारा कौन सा भोसड़ा बन गया था? तुम्हारी जितनी छूट थी उसके लिए काफी है 2 इंच का, कौन सा तुम्हारा, या तुम्हारा वो टाइम भी भोसड़ा बन गया था? हाँ तो नो प्रॉब्लम, बट आप हैप्पी थे? फिर उन्होंने आपको निकाला तो नहीं कॉलेज से? नहीं, उसके बाद में जब मैंने उसको वीर्य पिलाया फिर उसके बाद में उसने मुझे नहीं निकाला। तो देखो तो कभी कभी क्या होता है ना, तरह तरह की चीजें होती है। मतलब अगर आप लूजर बन रहे हो तो वो टाइम आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। और ओके। हाँ भाई कैसे हो भाई? मैं बढ़िया। तो यार अभी हमारी यही बातें चल रही नहीं है नहीं नहीं, सेक्सुअलिटी के मेरे आगे ऊपर। मत चलाइए बातें, मेरे 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 जाने के बाद चलाइए बातें। तो डिसेंट बंदा है यार, मैं डिसेंट नहीं हूँ। कौन आए हैं ये, मेरे को और उनका बता नाम दीपक तू। नहीं। ओके। अरे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बंदा है, इसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है और ये म्यूजिक वीडियोस बनाता है। तो इसने मुझे पहले ही बोला कि जब भी मैं लाइव पे आऊंगा, ये रंडियों को, इसको मतलब ये जब भी लाइव आता है ये अकेला आता है, मतलब इसको बिल्कुल पसंद नहीं है किसी रंडियों के साथ लाइव जाना, ये वो। तो भाई अरे यार मैं माफी प्लीज यार चाहता हूँ, दीपक, मैं माफी प्लीज यार चाहता हूँ कि ये, मतलब जो लड़की है ये आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आपका स्टैंडर्ड हाई, लेकिन नहीं अरे नहीं ऐसा है, कुछ इट्स ओके। नहीं है, ये मेरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं इनके स्टैंडर्ड की हूँ या नहीं हूँ, पर मैं इनको कुछ नहीं बोल रही हूँ। अरे तो ये इट्स मुझे ओके, तो इट्स ओके, कोई बात अरे नहीं। भाई तू कैसे वो उसका मजाक बोलेगी, है। इसकी म्यूजिक कंपनी है, उसको तू कैसे इसका बोलेगी ये फन तेरे को करने उठा, का मजाक है, इसका बहुत ज्यादा मजाक करता है यार। क्यों मतलब तेरी आपकी म्यूजिक औकात है? कंपनी अरे है? भाई तेरी औकात है ये इसके सामने खड़ा होने की? इसकी खुद की म्यूजिक कंपनी है, अरे ये इट्स गाने ओके बनाता है, दीपक, क्यों मतलब तू कर रहा इसके है बाजू भाई? में विंडो में बैठी है, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, समझी? अच्छा ये बता, तू कहाँ पर है इस टाइम, ये बता। मैं आ जा भाई, मैकलोडगंज में हूँ, तू जॉन है अपनी, आ जा मैकलोडगंज में, दिक्कत क्या है? मकलोडगंज। तू दिल्ली से तो बिना मिले तो तू उड़ गया वहां से।
अरे भाई तो मैं आ रहा हूँ ना दिल्ली में, तेरा सॉन्ग भी तो करना है मुझे। तू कब आ रहा है? मुझे ले लो अभी देख अपने मैंने ये सॉन्ग में देखो। कमरा जो है वो 2 महीने के लिए लिया है, 3 महीने के लिए सॉरी लिया है। तो मुझे अगर ऐसे लगता है कि भाई 2 महीने के बाद इंडिया का क्लाइमेट ठंडा हो गया है तो शायद मैं 2-2.5 महीने के बाद चलाऊं। लेकिन ओ, कभी कभी क्या होता है इंडिया में अल नीनो ये करके देख एक पंखे पे तूफान नमक आता है। जम रहा है, देख दीवारों पे नमक जम रहा है पागल। कौन से? तेरे दीवारों पे नमक नहीं जम रहा है तो पीछे। इन्होंने ये 80,000 पर नाइट का लिया है दिनेश, इन्होंने रूम 80,000 अरे ये पर अफोर्ड कर नाइट। सकता भाई, मैं ये बंदा अफोर्ड कर सकता है। जिस बंदे ने मुझे बुला के, देखो मैं इसकी बातों में कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, जिस बंदे ने मुझे ताज में बुला के, हालांकि ही इज नो वेरी वेल कि मैं किस तरह खाना पसंद करता हूँ, उस बंदे ने सब कुछ ऑर्डर किया मेरे लिए। मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, तो बट जो मतलब नॉन अल्कोहलिक सबसे ज्यादा खाता है, उसके ये बाद मुझे भी मिलने इस के लिए बंदे ने सब ताज कुछ पैलेस किया। में आए थे ये तो बंदे, ये और हमने किचन में ऑब्वियस सी साथ में बात है रील्स भाई, चले बनाए, उसको जाते हैं। मेरे लिए मिलियंस तो में व्यूज एक्सपेंस है। किया ना, तो फिर मैं तो एक्सपेंस मानूंगा ना इसका। तो जो लोग दिनेश ये बोलते हो कुछ भी 5 स्टार की करते किचन में भी चले जाते हैं खाना अपनी पसंद का उठाने के लिए, हो। हाँ, इसमें ये वहां से भी खिचड़ी भी बनवा लाता है अपने लिए आराम से इजीली। मतलब ये पे वहां पे जो सर्वेंट जो आते हैं, जो वहां पे बटलर्स आते हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा पे करता है भाई, मैंने खुद देखा है। इसने तो क्या पाँच दीपू सौ को ऑल द कॉपीराइट्स रिजर्व्ड है दीपू, लाइक ही कैन डू यस। एनीथिंग राइट। क्या मेन बात ये है कि देखो ताज पैलेस का जो मिनिमम जो एवरेज रूम है, सिंगल सिंगल पर्सन का जो रूम है, जो डिलक्स में या फिर सूट में नहीं आता, जो सिंगल नॉर्मल रूम है, वो 19 to 25,000 में करीब होता है। वो उसमें महीना महीना भर रुकता है, तो उसका एक्सपेंस लगा लो ना, उसका मल्टीप्लाई कर लो उसको। ये तो 20 स्वीट में मल्टीप्लाई बाय रुकते हैं, मतलब ये 30 कर लो। मैं ये बोलती हूँ ये इतने बड़े भी नहीं है मोटे भी नहीं है, तब भी इनको अकेले में स्वीट रूम ही चाहिए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में क्योंकि नहीं आता। इसमें उसका भाईचारा घूमता है बहुत सारा, ये अकेला कभी नहीं रहता ना, उसमें लोग रहते हैं ओके सब, ओके देखो ओके। आना मेरे जाना कमरे सबका लगा रहता में 20-20, 25-25 लोग आते हैं, सब खाना खाते हैं। मतलब मेरे कमरे में अलग अलग लोग। है भाई। देखो लोग कुछ भी बोलते हो, ये ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है भाई, लिसन टू मी मैन ऑफ मिस ऑनलाइन। मेरे सामने तो इसने क्या किया है, तो फिर मैं हुआ? तो उस चीज की हाँ ही भरूंगा, अच्छा आपको लाइन उसमें झूठ नहीं कैसे दिख रही है? बोलूं। देखो मेरे मोबाइल के साथ किसने, ओ भाई मेरे मोबाइल के साथ किसने खिलवाड़ किया है? अरे भाई मेरे मोबाइल के साथ किसने, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा मोबाइल लेके कहीं गए थे सोहो वोहो? अरे कौन तुम्हारा कितना पर मोबाइल लेके सोहो गए थे क्या, हाँ, सोहो? जब भी ये सोहो में जाता है, कोई ना कोई लाइव में गायब हो जाता है, जैसे कि अरे मैं हो भाई मैं गया था तुझे एक एक बार। बात बता रहा हूँ, तू मेरी जॉन है, तुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि तू सोहो में गया था तो किसने तेरे मोबाइल के साथ छेड़खानी की, रुक मैं हटाता हूँ। अच्छा सुन मिंक, मेरे कुछ वीआईपी गेस्ट है, तो मतलब तू तो देख, तू तो एक रॉन्ड है, तो अगर मैं तुझे कोई बात नीचे दीपक, बिठाऊं सुन मेरी 5 बात, मिनट। सुन मेरी बात, सुन तू डिस्कस कर इनसे, मैं बाद में अटैच जोड़ता हूँ तेरे चलो साथ, ठीक है? बाय। अरे भाई हेलो लिसन टू ओके बाय। मी, हेलो लिसन टू हाँ मी मिंक। अरे और तू अपनी जॉन है, तू बैठ, सुन ना मिंक, 5 मिनट के लिए बुरा मत मानियो, ओके? अब सुन, अगर मैं तुझे कुछ गंदा गंदा बोलता हूँ, आदत डाल दियो, रोज गाली सुनेगी, नहीं नहीं आदत लग ऐसा जाएगी, कुछ नहीं, ओके? आप लोग इसको लाइव पे लेना अनलॉक। प्लीज, क्योंकि जरा वीआईपी और वो तेरे साथ बात नहीं करना चाहता, उसने बोला कि उसको गांड पे लात मार के कौन नीचे बिठा, तो है दिखाओ, मैं आती दबास है वो उसमें। हेलो, अरे कोई बात। हूँ। दबास है। दबास है। हाँ वो जरा वीआईपी बंदा है, उसने कहा उसको गांड पे ला, उसका भी फोन आया था, इसीलिए प्लीज बुरा मत मानना, ओके? ओके। प्लीज ओके। ले ले डबास भाई को ले ले। यार देख, वैसे ये भी अच्छी लड़की है, लेकिन वैसे है ना, ये सब अच्छे हैं यार, आप बच्चों सब अच्छे हैं। और देख मेरा कैसे है, मैं रंडियों की इतनी देता हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को भी उतनी इज्जत देता हूँ। बड़ा तो इनडायरेक्ट वे में जूता मार रहा तू मुझे, क्या क्या चाह रहा है तू हुआ? जॉन? अच्छा डबास, यार ये डबास को भेजो, ये क्या हो गया? डबास मुझे दिख क्यों नहीं रहा यार? तो मेरे मोबाइल